वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आप सभी जानते हैं मैं हूं डॉक्टर भूमिका और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अक्षता कछवाहा। हमने पिछली बार काफ़ी बातें की थी न्यूमोलॉजी के बारे में और बहुत सी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। इस बार मैं चाहूँगी कि वो हमें बताएं स्पिरिचुअल हीलिंग, मेडिटेशन से जुड़ी हम डिस्कशंस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अक्षता, कैसी हैं आप? जय श्री कृष्ण। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधे राधे। राधे राधे। तो हम फिर से मिले। जी, सब ये ईश्वर की ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल। और स्पिरिचुअल हीलिंग जी, हम देख रहे हैं कि काफ़ी हो रही है और इस पे चर्चा भी होता चर्चा। है, डिस्कशंस होते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? जी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक हीलिंग है। हम्म, जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं, जी अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, उस वक्त हम लोग सारी चीजें भूल जाते हैं जी और हम समर्पित करते हैं अपने आप को ईश्वर को। तो वो अपने आप में एक हीलिंग हो जाती है कि आप माइंड से, बॉडी से रिलैक्स होकर एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जो आपको सब कुछ देता है, जो आपसे सब कुछ ले लेता है और आपको शून्य कर देता है। तो वो अपने बिल्कुल आप में ही एक हीलिंग है। बिल्कुल। तो हीलिंग के बहुत सारे, हम आप जैसे जैसे बात करेंगे मैं बताती रहूंगी हम्म कि स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेट हम साउंड हीलिंग को करते हैं। हम्म हम कई बार अभी जैसा मैंने देखा है कि कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा गैप है लोगों में। हम्म लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लोग बात नहीं करते हैं। उस कम्युनिकेशन से भी हीलिंग्स होती है। हम्म ठीक है। बेसिकली मतलब कम्युनिकेशन से आपका तात्पर्य है डिस्टेंट हीलिंग की बात कर रहे हैं या बातचीत की बात कर रहे हैं? बातचीत की। जैसा कि हम कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। हम अभी हम बातचीत कर हम रहे हैं बातचीत कर और रहे शायद हैं। काफी हीलिंग हो रही है, हो रही है। काफी कनेक्शंस बन रहे हैं। बिल्कुल। स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं, हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और एक एनर्जी फ्लो हो रहा एनर्जी है। फ्लो हो रहा है, बिल्कुल। ये जो हो गया है ना सिस्टम कि हम लोग फोन पे गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, या हम हम्म कहीं जाते नहीं है तो हम हेलो कर दिया। जैसे हम्म आजकल इनविटेशन कार्ड्स फोन पर आ रहे हैं। हम्म तो ठीक है, डिजिटल युग है तो उसका यूज करें। बट एक, जब हम जाकर किसी को ग्रीट करते हैं पर्सनली, पर्सनली, विद द पर्सनल टच, टच, है ना, टचिंग मिलके थेरेपी जिसको मिलके कहते हैं, मिलके मिलके। मिलके, तब हम जाते हैं उनके पास। हम्म उनका ऑरा और हमारा ऑरा मिलकर एक नया ऑरा बनता है। हम्म, हम एक से दो बात करते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल। वो जो एक कहते हैं ना कि खुशी, एक हम्म कनेक्टिविटी बनती है। हम लोग कहते हैं हम्म ना, अरे यार वो इतनी दूर से कार्ड देने आया तो उसके घर तो जाना बनता हम्म है ना। तो बिल्कुल। आप मान के चलिए कि आप डिजिटली कार्ड सेंड कर सकते हैं, आप शायद पेटीएम भी कर सकते हैं, लेकिन आप फीलिंग को डिजिटली कैसे एक्सचेंज करेंगे? तो सही बात है। हीलिंग्स बिल्कुल इज हीलिंग। फीलिंग्स। ये बहुत अच्छा टैग है, आई थिंक बहुत ज्यादा ये हिट होने वाला है। हीलिंग इज इज फीलिंग्स। फीलिंग्स, बिल्कुल वाओ। बिल्कुल। सो व्हेन यू फील यू एक्चुअली हील, हील, या बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो आते हैं वापस हीलिंग्स पे। जी। आई नो कि आपने इस विषय में आई थिंक महारत हासिल की है नहीं नहीं। और काफी टेक्निक्स जी। है हीलिंग की बहुत। जिससे आप हील कर रही हैं। अभी जी जी काफी आपके जी। आपके जो लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे जुड़े हैं, हैं, जो जी जी। अलग अलग हाँ जगह जी। से आते हैं, जी जुड़ते हैं। जी। तो कैसे आप उनको हील करती हैं और क्या क्या टेक्निक्स आपको लगता है कि नहीं, इसके बारे में आज आप बात जरूर करेंगी, तो प्लीज बिल्कुल बिल्कुल। बताइए। जैसे सब महादेव की कृपा है कि जहाँ, मतलब हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती हीलिंग में कि हम लोग किसी के पास चले जाएं। बट जैसा कि राहु का युग है, हम लोग फोन पे हम्म जब भी हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है हम्म जिसको हीलिंग की जरूरत होती है, तो जस्ट पर्सनली मैं मेरी एक्सपीरियंस बताती हूँ, या जो मुझे मेरे गुरुओं ने गाइड किया है, कि आप कभी किसी को बिना बात किए हीलिंग्स मत दीजिए। हम्म क्योंकि जब तक आपको उसके इमोशंस, उसकी कहते हैं ना, उसकी पीड़ा को जब तक आप फील नहीं कर पाओगे, आप हम्म कैसे हीलिंग देंगे? अभी हम सुनते हैं कि किसी ने फोन पर बोल दिया, यार मैं परेशान हूँ, हम्म तो अपन उससे पूछेंगे ना, अरे यार क्या हो गया? हम्म फिर वो अपनी पूरी बात बताएगा। अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा डोंट वरी, कभी काम हो तो बोल देना। हम्म ये भी अपने आप में एक हीलिंग है। हम्म क्योंकि जैसे ही आपने उसको ये अश्योर किया कि डोंट वरी, आई एम विथ यू, देयर फॉर यू, हाँ, वो तो अपने उसे ये आप लगेगा में कि यार चलो एक मेरे साथ कोई है, कोई तो है, कोई तो है जो सोच रहा है मेरे सोच रहा बारे है में, मेरे बारे किसी में। ने मुझे अच्छे से बोला, बोला। अच्छे से पूछा। तो वो अपने आप में एक हीलिंग हीलिंग है। हो गया, हाँ राइट? हाँ दैट्स बिल्कुल। आल्सो काइंड ऑफ हीलिंग। हीलिंग। और उसके बाद हीलिंग होती है वर्ड से।
शब्दों से। शब्दों से। गेम ऑफ वर्ड्स, गेम ऑफ वर्ड्स, गेम ऑफ वर्ड्स, है इट्स ना? ऑल गेम ऑफ इट्स वर्ड्स। ऑल गेम ऑफ वर्ड्स। जैसे हमने ये सोच लिया कि नॉर्मली कोई बहुत बीमार है हम्म। और हम उसे जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, या तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, या तुम्हें कुछ नहीं हुआ तुम है, बिल्कुल ठीक हो तुम जाओगे। बिल्कुल ठीक हो आई थिंक जाओगे। ये बातें असर करती है हाँ, ना साइकोलॉजिकली भी। साइकोलॉजिकली, इसलिए मैं कह रही हूँ वर्ड्स। वर्ड्स। और एक वो सुन ले कि सॉरी सॉरी भगवान, कट कट कट, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। माय गॉड, अगर उसके पास क्या पता ज्यादा टाइम हो तो भी वो टाइम जो है ना वो लेस हो वो जाएगा, लेस हो जाएगा। बट वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका हर एक दिन, हर हम्म। एक पल उसको ये याद रहेगा हम्म। कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना है। हम्म। और वो सबकॉन्शियसली इतना एक्टिव हो जाएगा कि उसको ये लगेगा यार 1 महीना कैसे निकलेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि मैं 1 महीने से आगे बढ़ जाऊं, यार बस मेरे पास इतना कम टाइम है, मैं 1 महीने तक जीऊंगा या नहीं, मतलब वो उसी, मतलब कहते हैं ना, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सोचने से, सोचने से। और पल भर शब्द, में। बिल्कुल। तो शब्द इतने असरदार होते हाँ, हैं। हाँ जैसे मान अक्षता लीजिए जी। मैं आपको बोलूं, बहू जी आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं, और आप बहुत मैग्नेटिक लग रही हैं। थैंक यू डॉक्टर अक्षता। तारीफ करने के लिए, जब एक फीमेल फीमेल की हाँ, तारीफ करती है बिल्कुल। ना तो एक अलग ही लेवल होता है। तो लेकिन आपको ऐसे लगेगा ना, बिल्कुल, यार ये रुके ना और बोले, और बोले, और बोले। और एक अंतरात्मा में आपको एक शांति मिलती हाँ, है कि यार। शांति मिलती है। और कई बार जब सेल्फ डाउट होता है ना, तो ऐसा लगता है अच्छा उसने मेरी तारीफ की, नेक्स्ट टाइम मुझे और इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम वांट टू बिकम मोर ब्यूटीफुल, है ना? और एक मैं बोलती हूँ यार ये क्या पहना है, हम्म। तो आप अगर सुंदर भी लग रहे होंगे ना, हम्म। अरे यार मैंने क्या गलत पहन लिया, आपका मोरल वहीं डाउन मोरल हो वहीं जाएगा, डाउन हो जाएगा। वहीं कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो जाएगा, भले ही आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुछ भी हो, कुछ भी एक हो, बात बोल रही हूँ, एक हो जस्ट सकता है वर्ड, वो मैंने बोला जस्ट क्या वर्ड कि मैटर्स। दिस इज द गेम ऑफ वर्ड्स, दिस गेम ऑफ वर्ड्स। गेम ऑफ वर्ड्स। जैसे ही मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, तो हम्म। ह्यूमन नेचर अप्रिशिएट हम्म। बहुत जल्दी एक्सेप्टेशन में आता हम्म। है ना, उसे हम ले लेते हैं। लेकिन जहां नेगेटिव वर्ड बोला, वहां हम्म। क्वेश्चन मार्क, हम्म। कि यार ऐसा क्यों बोला, मैं तो हम्म। ठीक ही लग रही थी। फिर हमें ऐसा बंदा या ऐसे वर्ड्स की हम तलाश में हो जाते हैं कि नेक्स्ट कोई मिले वो बोले कि बहुत सुंदर लग रही है, और फिर वो सेकंड वीक जब कोई नहीं बोलता है ना, तो फिर हम श्योर हो जाते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कुछ यार, तो लोग गड़बड़ है तारीफ यार। क्यों नहीं कर रहे, या तो यार कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम कोई है, जल रहा है, या कोई बोल नहीं बोल रहा है नहीं रहा यार। है। क्योंकि कई बार नहीं होता ना, हमें अप्रिसिएशन चाहिए होता चाहिए है क्योंकि होता हम है, इंसान है, राइट? बिल्कुल, और स्पेशली राइट। विमेन्स हैं। एब्सोल्युटली, ये आपने जो बोला है ना, आई थिंक बहुत सारी फीमेल्स जो अभी हमें देख रही है ना वो कनेक्ट करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और सब सारी फीमेल्स दूसरी फीमेल्स को हमेशा अप्रिशिएट, और मतलब उनको इतना कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, प्लीज प्लीज दीजिए। अगर प्लीज। एक फीमेल फीमेल को कॉम्प्लीमेंट नहीं देगी तो किसको किसको देगी? देगी? और फीमेल्स के लिए तो पता है बढ़िया एक अच्छी सी ट्रिक है कि अगर फीमेल एक कॉम्प्लीमेंट देती है ना, तो उसे 10 कॉम्प्लीमेंट्स उसके एक्सचेंज एनर्जी में मिलते हैं। जैसे अभी मुझे मिला आपसे। बिल्कुल मानते हो ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो हीलिंग पे आते हैं फिर जी से। जी, तो शब्दों से कैसे हीलिंग हो सकती है ये अभी आपने बता दिया बता है। दिया बिल्कुल। तो आगे कैसे, मतलब इसको आगे कैसे बढ़ाएं? तो हमें एक चीज तो ये क्लियर हो गई है कि पॉजिटिव बोलना कितना पॉजिटिव जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए जब हम घर से निकलते हैं हम्म। और हमें बहुत हैप्पीली सब लोग, अरे अच्छे से तुम्हारा काम हो जाएगा, डोंट वरी, हम्म। चीयरफुल रहो, हम्म। कॉन्फिडेंट रहो, काम हम्म। हो जाएगा, हम्म। तुम करने की तो कोशिश करो। तो हम्म। हम हमारे अंदर क्या होता है पता है, एक एनर्जी होती है, हम्म। एक विश्वास होता है कि नहीं, मुझे अपने फैमिली के वर्ड्स पे खरे उतरना है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे विश्वास बताया। तो वेरी हम लोग ट्रू। क्या करते हैं कि हम सारे एफर्ट्स लगा के, और हम ये सोचते हैं कि हम घर जाएंगे और हम ये न्यूज़ देंगे हम्म। कि आई कैन डू, हम्म। है ना, ये मैंने कर दिखाया, ये मैंने कर दिया, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स वर्क कर गई। और हम्म। यही अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और हम्म। घर पर कुछ छोटा मोटा झगड़ा हो जाए, और कोई ये बोले तुम्हारा काम होगा ही नहीं, हम्म। तो जब हमारे जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं ना, हमें पता है कि यार नहीं होगा, या फिर उसको इग्नोर करके हमने काम कर लिया और वो हम्म। नहीं हुआ, तो क्लिक क्या करता है, उसने बोला था ना, हम्म। इसलिए नहीं हुआ। ट्रू। दैट इज कॉल्ड वर्ड्स वर्क। वर्ड्स वर्क। ये होता है, तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, हम्म। सोच समझ के, एक सीरियल आता था पहले, तोल मोल के बोल। तोल मोल के बोल, यस। इसीलिए आप
मतलब बोलने के बाद नहीं सोचना है आपने, सोचकर फिर बोलना फिर है, बोलना है। फिर बोलना है, क्योंकि आपके शब्दों से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर मूड में मूड में होते हैं, होते हैं है ना? जी, और अच्छे अच्छे लोग, बिल्कुल, आपने देखा होगा, 100% अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा मूड खराब हो खराब हो जाता है जाता है किसी और के वर्ड से। शब्दों की वजह से। बिल्कुल। मेरे साथ तो बहुत होता है। मैं सोचती बहुत हूँ कि मैं हम्म, आज बहुत पूरे दिन खुश रहने वाली हूँ और मैं अच्छा अच्छा बोलूंगी, लेकिन कंपनी मैटर्स। जैसे आज आपके साथ मैं कितना हंसी हूँ, हंस थैंक रही हूँ यू। ना, फर्क पड़ता है, कंपनी जी मैटर्स। जी। तो अगर आपके साथ अच्छे लोग होंगे ना, हम्म तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, हम्म। स्पेशली जिनको हम फ्रेंड्स का फ्रेंड्स टैग का देते टैग हैं, देते हैं। है ना, कि अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, यार फ्रेंड्स के साथ जाना है, बिकॉज वी वांट टू लिव आवर लाइफ, वी वांट टू बी हैप्पी, बी हैप्पी, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। ही बोलेंगे। लेकिन जहाँ कोई आपको नेगेटिव बोलता है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, आपको फिर धीरे धीरे आपको लगता है हाँ, यार ये इंसान बिल्कुल, आप जैसे ही उस इंसान की तरफ देखते हैं ना, हम्म टर्न अराउंड, ये नहीं आना चाहिए कि पास नहीं में, यार इससे इससे नहीं करनी है बात, इससे नहीं 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 यार करनी, बहुत हो गया मूड यार, खराब हो अभी जाएगा। मूड खराब हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम सोचने लग जाते हैं ना, हम्म, तो वो वैसा ही हो जाता वैसा है, ही हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल होता है, कनेक्शन भी नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके आपके सारे व्यूअर्स को एक टिप देती हूँ, हम्म जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान ऐसा है जो हमारे लिए नेगेटिव सोचता है, हम्म या हमें लगे कि आज हमारा कोई ऐसा दिन है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, हम्म हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, और उस टाइम कोई एनर्जीज, किसी की फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो आपकी ऑरा से मैच नहीं होती है, हम्म वो बंदा आपके सामने आ जाए, हम्म जैसे ही वो टर्न करे, हम्म आपको 3 बार बोलना है, कट कट कट। ओके, तो इससे वो एनर्जी का जो कनेक्शन बना है वो जो वो आपके और उसके बीच का जो ऑरा है वो कट हो जाएगा। कैंसिल 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 और कट 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 कट। कट अगेन। वर्ड्स वर्क, हम्म वर्ड्स ने हम दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी को कट कर दिया। हम्म ये हीलिंग्स है। दैट्स अ नाइस टेक्निक। हाँ, मैं अब डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ जी जी। इसको। जी, मतलब बिल्कुल वर्ड्स बिल्कुल। वर्ड्स आर वंडर्स, लाइक इट वंडर्स, डज वंडर्स ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक हीलिंग्स का मतलब, आप कहते हैं ना कि हमारे को एक ब्लेसिंग्स है। हम्म और सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए, ये तो हमने बात की कि आपको किसी ने फोन पे कंसल्टेंसी ली, आप उसकी वर्ड से हीलिंग कर रहे हैं, आप हम्म उनको इमोशनली हील कर रहे हैं। हम्म बट उन लोगों का क्या जो कहीं दूर ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप उनको कॉल नहीं कर सकते हैं, हम्म या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, तब हम्म आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हीलिंग है, जो जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग। ओके, हीलिंग डिस्टेंस हीलिंग, मतलब दूरस्थ इवन जो, भी अगर वो दूर है आपसे, बिल्कुल बट आप जैसे फोन के जरिए, वीडियो बिल्कुल, कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के आप जरिए। वो हीलिंग आप पहुंचा सकते हैं। आपको वीडियो कॉल पे अलाउ नहीं है, जैसे सीसीयू या आईसीयू में आपको अलाउ नहीं होगा, तो फिर तो वैसे फिर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप अपने फोन पे उनका फोटो मंगवा दीजिए। मान हम्म लीजिए फोटो भी नहीं मंगवा सकते आप, तो हम्म आपको उनका नाम, हम्म उनका गोत्र, हम्म उनका डेट ऑफ बर्थ, हम्म और मान लीजिए पुराने लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं था, हम्म उनकी मदर का नेम विद प्रॉपर एड्रेस, ओके, विद प्रॉपर एड्रेस, विथ प्रॉपर एड्रेस, मदर नेम उनका पूरा एंड नाम, पूरा उनका नाम गोत्र जो और उनका है, गोत्र। बिल्कुल। तो आप फिर संकल्प लेके आप उनको हीलिंग देते हैं, डिस्टेंस हीलिंग। हम्म और हीलिंग्स के अंदर जो हमारे सिंबल्स होते हैं, हम्म उन सिंबल्स से बिल्कुल हमारे हाथ पे हम उन सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं, और हम्म ड्रॉ करके हम उनके नाम की फ्रीक्वेंसी पे, उनकी पिक्चर्स पे उस हम्म हीलिंग को हम लोग देते हैं, और हम्म उनको हीलिंग लगती भी है, और वो हील भी होते हैं, और ठीक भी होते वाओ, हैं, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक बताई है आपने। आप हीलर हैं, आप कर जी रही जी हैं, तो आप ये सब बोल रही हैं, एंड बिलीव मी, मैं जब सुन रही हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ओ वाओ, इतने अच्छे सॉल्यूशंस और हीलिंग जी, अगर मौजूद है, तो क्यों ना हम बिल्कुल, लोगों को अवेयर करें जी कि जी जी, यस, ऐसा होता है और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको हीलिंग मिल सकती है। बिल्कुल। और ये हमारी संस्कृति में अभी से नहीं है, बहुत पहले के टाइम से, जो दूरस्थ जिसको चिकित्सा कहते थे। हम्म आपको पता है, आप अभी कभी किसी के बारे में सोचते हैं और उनका कॉल आ जाता है, होता है, कई बार होता है। कई बार होता है। हमने सिर्फ सोचा, तो मन में नाम लिया, एंड द फोन इज रिंगिंग। ये क्या है? ये भी तो एक हीलिंग है, ये टेलीपैथी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके। हम्म तो आपने वर्ड्स को एक्टिव कर दिया, और कैसे हम्म एक्टिव किया? हार्टली और इमोशनली। हम्म
आपको कभी उनका कॉल आता है जो आपको पसंद नहीं करते, या आप जिनको पसंद नहीं करते? वो भी आता है कभी कभी। तो फिर उस वक्त आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं क्या? मतलब इट वर्क्स बोथ द वेज, बोथ द वेज, है ना? बिल्कुल, क्योंकि सिक्के के हर दो पहलू है दो ना, पहलू है। अच्छा और बुरा। हम्म। कभी कभी देखिए क्या होता है ना, जब हम प्रकृति ना नहीं सुनती है, हम्म। हम किसी पार्टी में गए और हमें लगता है कि एक इंसान ऐसा है जो थोड़ा इरिटेटिंग है, हम लोग कहते हैं ना, यार प्लीज ये यहाँ नहीं आना चाहिए, और उसी सेम मोमेंट में हमें वो सामने दिख जाता है। आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है? ओह गॉड, सीरियसली मैं एक्चुअली क्या बताऊं अक्षिता जी, मैं तो रोज प्रेयर्स में मेरा ये शामिल रहता है कि मुझे अच्छे लोग मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपकी सोल ऐसी हो जाती है कि नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती नहीं है, कर पाती और है। आप प्रे करते हो कि प्लीज मुझे अच्छे लोग मिले। हाँ, तो आपके वर्ड्स अच्छे हैं ना, अगर आप ये बोलेंगे थैंक यू ईश्वर मुझे अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, और जिस दिन आप ये बोलेंगे ना, आप ट्राई करके देखिएगा, भगवान आज मुझे किसी किसी ऐसे बंदे से ना मिलवाना जो नेगेटिव हो, आपको पूरे दिन वैसे बंदे में, क्योंकि आपने नहीं, क्योंकि हमने ना ना वाला स्टेटमेंट बोला ना, ना को इतना वो हम हमें बोलना ही प्रेशराइज नहीं करते है, हैं हमें उसको, बोलना ही नहीं है हमें बेसिकली, बोलना ही नहीं है, हमें हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एफर्मेशंस, एफर्मेशंस देनी है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में बिल्कुल, ही अपने। थैंक यू भगवान हम्म। मेरा दिन सुंदर करने के लिए, या हम्म। उठते ही आज मेरा दिन सबसे ज्यादा सुंदर है, डेली का अगर आप ये एफर्मेशन कि आज मेरा दिन कल से भी ज्यादा अच्छा है, तो भगवान बोलेगा यार अगर कल मैंने इसको कुछ नहीं दिया तो भी इतना खुश है, ठीक है। वो हमने बचपन में एक कहानी नहीं सुनी है कि एक लकड़ी काटने वाला होता है, उसकी कुल्हाड़ी उसमें गिर जाती है कुएं में, हाँ, कुएं में। तो सोने की चांदी की, हाँ, और लास्ट में कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे जिससे मेरी जो रोजी मेरी रोटी चल मेरी रही है, जो रोजी रोटी मेरी चल है, रही है तो मुझे वो दीजिए। तो वो दीजिए। भगवान बोलता है यार मतलब इसको मैंने इतना कुछ दिया लेकिन इसने वही मांगा जिस जो डेली चल रहा था, तो ऐसे करो तुम सोने की रखो। वो हम सब कुछ भूल गए हैं एक्चुअली, हम वो सब कुछ भूल गए हैं। थैंक यू वो कहानी याद दिलाने के लिए। माय गॉड, ये सच में वो हमारे टाइम की बचपन की कहानी है, बिल्कुल, वो इजंट इट? इसीलिए था कि हम्म। हम लोगों को ये लेसन देना था कि बेटा ग्रीडी नहीं होना है, ग्रीड नहीं दिखानी है, लालच बुरी नहीं बला करनी, है, बुरी बला बुरी बला है है। एक्चुअल में। एक्चुअल में अगर आपको कुछ चाहिए तो जो है उसका ग्रेटिट्यूड करो, तो उससे भी अच्छा मिल जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड करना जरूरी ग्रेटिट्यूड, है, जो कि हमने ग्रेटिट्यूड। पिछली बार भी काफी बार बोला है, थैंक बिल्कुल, यू बोली थैंक है। यू, थैंक अगर यू। गलती ना भी है तो सॉरी सॉरी बोल बोल दीजिए, क्योंकि दीजिए। जाने अनजाने में क्या हमसे हुआ है हाँ, पूरे दिन नहीं में हमें हम नहीं नहीं पता है, जानते। तो बिल्कुल। सॉरी, थैंक यू, आई लव यू एंड प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। यस यस, डिवाइन एनर्जीज अगर आपको अपनी बॉडी को बोलना है तो डिवाइन बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मनी को बोलना है तो डिवाइन एनर्जी या डिवाइन बॉडी की जगह डियर मनी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको अपनी बिजनेस के लिए बोलना है तो डियर बिजनेस, जाने अनजाने कभी मैंने आपको कुछ गलत वर्ड बोल दिए हो कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, या आज मेरे पास क्लाइंटेशन नहीं है, किसी का कॉल नहीं आया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर भगवान ने मुझे ये बिजनेस दिया है तो मैं इसके काबिल हूँ, इसीलिए दिया होगा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे द्वारा अगर कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज किया गया तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। बहुत 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 अच्छा लगता है, सीरियसली सुकून जिसे कहते हैं। सुकून मिलता है, और ऐसा रियलाइजेशन होने लग जाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत एक बहुत एक बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें छोटी हैं। चीजें हैं ये, जी जी लेकिन जी। अगर हम रोज इसको करें मतलब नियम से। नियम से नियम है ना, नियम अपने आप में करना भी एक चैलेंज है। बहुत। अगर आपके प्लैनेट्स प्रॉपर अलाइन नहीं है तो आप नियम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों हमें कोई रेमेडीज 21 डेज या 43 डेज दी जाती है? उसका रीजन ये है कि जब हम कोई चीज को रोज करते हैं, जब हम एक ही टाइम पे, जैसे हमारे घर पे अगर सुबह 8 बजे न्यूज़पेपर आ रहा है, तो हम जब रोज न्यूज़पेपर आता है और एक दिन न्यूज़पेपर नहीं आता है तो हमें क्या लगता है, आज न्यूज़पेपर नहीं आज है। चाहे आप न्यूज़पेपर नहीं उसकी आया। न्यूज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो या नो, चाहे आप उसको 10 मिनट बाद साइड में रख देते होंगे, लेकिन रूटीन क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एंड इट्स अ हैबिट, वो हैबिट, हैबिट फॉर्म हो जाता है। हैबिट फॉर्म हो जाता है। तो आप जब 21 डेज तक कोई भी चीज को लिखेंगे या कोई भी चीज को बोलेंगे, तो आफ्टर 21 डेज 22 को जब वो चीज नहीं बोलेंगे ना, आपको लगेगा यार मैंने आज कौन सी चीज मिस कर दी है घर में, मतलब कौन सी चीज नहीं हुई है, समथिंग इज मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जर्नलिंग करती हूँ, वही ओके, मैं आप ग्रेट ग्रेट। लिखना जी लिखना जी, कितना वर्ड्स। इम्पोर्टेंट, वर्ड्स अगेन वर्ड्स, यू वर्ड्स। आर राइटिंग इट डाउन।
तो वो जब मैं नहीं करती हूँ ना तो मुझे कुछ खालीपन लगता है कि यार आज मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन बिलीव मी जर्नलिंग जब से मैंने शुरू की मेरे लाइफ में मुझे बहुत एक पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ मिलता है, माइंड, क्योंकि मैंने अपनी सारी वरीज वरीज, उतार ली उन बिल्कुल पन्नों में। बिल्कुल, और वो एक्चुअली वो पन्नों में नहीं है, वो यूनिवर्स के पास यूनिवर्स, जा रहा है। जी तो वो उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जर्नलिंग भी जितनी पॉजिटिवली करें उतना अच्छा है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल देखा है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मैं पेजों को पलट के पीछे देखती हूँ और मैं देखती हूँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो और गया, वो होती हैं, बिल्कुल विद होती टाइम हैं, होती हैं। बिल्कुल होती हैं। जैसे मैं आपको जैसे आपके सारे व्यूअर्स हैं उनको आपने जैसे बताया कि अभी जर्नलिंग करना इतना ज़रूरी है, तो आप क्या कीजिए ट्यूसडे और सैटरडे को हम्म जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, जो हम्म नेगेटिविटी है, हम्म जैसे मैं सुबह टाइम पे नहीं उठता, हम्म ये मेरी कमी है, हम्म आप इसको लिखिए। मैं हम्म अपनी चीज़ों को प्रॉपर नहीं रखता, हम्म मेरा ये काम नहीं हो रहा यार, मुझ में मैंने क्या मिस कर दिया, इन सबको लिख कर फिर उसको बर्न कर दीजिए आप, हम्म बर्न करके और बाहर यूनिवर्स पे ब्लो कर दीजिए, ट्यूसडेज और एंड सैटरडेज। सैटरडेज, इवन ऑन अमावस्या, ओके। ठीक है ना, हम्म अमावस्या, इन 3 दिनों में आप ये कीजिए कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं, हम्म ये रिमूवल्स डे हो जाते हैं, तो आप इसको ब्लो कीजिए और उनको कहिए कि मेरी इन सब चीजों को भगवान परफेक्ट कीजिए, हम्म ठीक है ना। और जैसे मंडे हुआ, संडे स्पेशली हुआ, हम्म फ्राइडे हुआ, इसमें आपको जो चीजें अपनी लाइफ में चाहिए, आई वांट मनी, आई वांट नेम फेम, हम्म है ना, मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट संडे तक मेरा पैकेज या मेरा इतना जो वर्क लोड है कंप्लीट हो जाए, हम्म थैंक यू भगवान मेरा सारा काम कंप्लीट, चाहे हो ना हो, हम्म थैंक यू आपको, आपने मेरा सारा काम कंप्लीट कर दिया या हम्म मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो आप हम्म देखिएगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसको भी आपको सेम चीज यूज करनी है कि आपने उसको लिखा, हम्म आपने उसको बर्न किया, हम्म जो भी कटोरी के अंदर उसकी एशेस बर्न हुई, यूनिवर्स में गए, आपने ब्लो किया। अगर आपको कोई चीज अपने पास लानी है तो उसको ब्लो करके थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ में इन सब चीजों को देने के लिए। हम्म और जब आपको नेगेटिविटी रिमूव करना है तो ब्लो करके बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, आज से ये नेगेटिविटी मुझसे दूर हो गई है। और वही हम्म मैजिकल वर्ड कट 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 और कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा। वेरी नाइस अक्षता जी, थैंक यू ये स्पिरिचुअल हीलिंग टिप्स हीलिंग, देने के लिए। जी जी जी, तो और आते हैं हाँ हाँ, हीलिंग पर। जी तो और किस तरह की हीलिंग्स हैं जो जी आप थोड़ा बताएंगे जी जी, हमारे बिल्कुल दर्शकों बिल्कुल। को? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब हमारा मूड बहुत खराब होता है हम्म तो अगर उस वक्त कोई सैड सॉन्ग चलता है हम्म तो वी स्टार्टेड, मेरे साथ बहुत होता है, आज आप वही चीजें बोल रही हैं जो मेरे साथ अक्सर होता है। अगर मैंने गलती से सैड सॉन्ग सुन लिया, ओ गॉड, मेरी तो मतलब मतलब जैसे एक कहते हैं ना कि बटन आपका एक प्ले कर दिया ऐसा है, क्यों होता? ऐसा ऐसा सॉरी। ऐसा इसलिए होता ओ है, गॉड। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना वर्ड्स, हम्म उसमें जो वर्ड्स आते हैं ना वो आपको हम्म हिट करते हैं, हम्म फिर आपको लगता है ये वही दर्द बयां कर रहा है जो मुझ पर बीत रही है। पर इतना हिट करना कि आपकी मतलब अश्रुधारा बहना मीन्स, मतलब जैसे जैसे वी आर ग्रोइंग इन आवर लाइफ, हम लोग और इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। हम्म और यही उस वक्त आप कोई शो देख लें, हम्म कॉमेडी मूवी देख लें, हम्म या अच्छा सा एक फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक सुन लें, हम्म तो सडन आप अपने दुखों को भूल जाते हैं, बिल्कुल। दुखों पाँव को पाँव थिरकते हैं मेरे। पांव आई थिरकते फील हैं, लाइक एकदम डांसिंग। कोई कॉमेडी सीन आ जाता है तो हमें हंसी हंसी आ आती है, और जाती है, हंसी भी ऐसी आती है कि भाई जैसे हम स्मॉल। लोग उस चीज को ढूंढ हाँ रहे थे, बिल्कुल, जैसे कि वही सुनना चाह रहे चाह थे। रहे थे। और फिर हम उसको बार बार सुनते हैं, हंसते हैं, उस मोमेंट में हम खो जाते हैं। हम्म, लेकिन अक्षिता जी, ये जो होता है ना, ये कई बार हम बहुत ज्यादा इमोशनल जब होने लगते हैं, जी ये एक्चुअल में क्या स्पिरिचुअल है? इज दिस समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, या समथिंग लाइक दैट? क्योंकि पहले कभी हम इतना नहीं थे, नहीं थे, अब हम हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो व्हाट इज द कनेक्शन लाइक? मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ लाइव एग्जाम्पल, ठीक है ना। हम्म आपको आपने अभी जैसे पूछा ना कि जैसे हम लोगों ने वो गाना सुन लिया जिसमें हम दुखी थे, हम्म फिर हमारी जो अश्रुधारा बहने लग जाती है, हम्म वो है साउंड हीलिंग। हम्म साउंड हीलिंग, ठीक है ना। ओके। मैं आपको बताती हूँ साउंड हीलिंग कैसे इफेक्ट करती है आपकी थोड़ा लाइफ आप में। दर्शकों को बताइए बिल्कुल कि क्या बिल्कुल, है आपके हाथ देखिए में, और आप अभी क्या करने वाली जी, हैं? ये लोग इसे सिंगिंग बाउल कहते हैं लेकिन मैं इसको मैजिकल बोलती हूँ, वाओ, तो ये मैजिकल जो साउंड। बाउल है, दिस जी इज अ मैजिकल बाउल। बिल्कुल, मेरा मेरा नाम इसको मैजिकल बाउल और ही है, ऐसे जनरली क्या बोलते हैं इसको? सिंगिंग बाउल। सिंगिंग बाउल। हाँ हाँ जी और हाँ वो क्या है आपके हाथ जी, में? ये स्टिक है,
अभी मैं आपको बताती हूँ उसका लाइव इफेक्ट। हम्म अभी जब हम चुपचाप से बैठे हैं या हम लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम्म हम एक्टिव मोड में हैं, हम्म एक्टिव मोड में है। हम्म अब अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद आ जाए अच्छी सी, या माइंड रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे हैं, आपका डेली इतना स्केड्यूल बिजी रहता है, जी तो बिल्कुल आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को एक रेस्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको लाइव एक बार बताती हूँ चीजें करके। आप एकदम रिलैक्स मोड पे बैठ जाइए, जी एकदम रिलैक्स, जी आंखें बंद कर लीजिए, जी। ठीक है ना। ओम का उच्चारण कीजिए 3 बार, थोड़ा सा डीप में। ओ, ओ, फिर से ओ, नमो बुद्धाय। oh my God, I must say that it is so magical. It is so magical. मुझे ऐसा लगा कि एक एकदम से पूरी बॉडी हल्की हो गई है मेरी। सबसे ज़्यादा माइंड मेरा ऐसा हो गया है, सीरियसली बता रही हूँ आपको, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल फ्रेश अभी उठी हूँ मैं। हाँ, और मतलब आप सोचिए कि इसे हम 45 मिनट्स तक करवाते हैं, और 45 मिनट्स में इतनी गहरी, जिसको आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, हम्म नींद का सबको इशू रहता है, सबको, हम्म स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग हैं उन लोगों को इंसोम्निया की बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल। और टेंशन इतनी है, बहुत हम्म ज्यादा मेंटली प्रेशर है, जी वर्कलोड है, टारगेट्स पूरे करने हैं, जी और उस वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, और उनकी फिर बिल्कुल हेल्थ सरवाइव करती है। बिल्कुल। तो मतलब जस्ट मैंने तो 5 to 7 इसमें अभी तक राउंड्स किए थे। और जब हम्म ये राउंड बढ़ते जाते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी, जैसे फर्स्ट में किया तो थोड़ा हुआ, हम्म सेकंड में और ज्यादा वाइब्रेशन, लास्ट जो मैंने रिंग किया था इसको, तो हम्म। वो सोचिए आप कितना वॉइस उसका तेज था। वो धीरे धीरे लाउड हो रहा है, हाँ, और जो वाइब्रेशन मुझे अंदर से फील हो रहा था, बिल्कुल। लाइक माय एंटायर सोल वाज वाइब्रेटिंग। हाँ, इवन आपको अभी भी वो वॉइस वाइब्रेट बिल्कुल बिल्कुल, होती है। अभी भी मुझे लग रहा है कि सराउंडिंग्स में वही वाइब्रेशंस हैं मेरे। आई कैन हियर दैट। जी, सीरियसली अक्षिता जी, दिस इज मैजिकल। बिल्कुल दिस इज बिल्कुल। रियली मैजिकल। इसीलिए इसे कहते हैं ना हीलिंग, हील करना, हम्म आपको ठीक करना। हम्म तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि जब उन लोगों को लगता है ना कि अब हम क्या करें, हम्म हमें सुकून चाहिए, जैसा एक वर्ड सुकून, उस वक्त हम उन लोगों को साउंड हीलिंग देते हैं, म्यूजिकल म्यूजिकल हीलिंग्स देते हैं। उसमें हम लोग उनको, जैसे मंत्र जप है, हम्म या हमारे जो जितने भी ईश्वर की चालीसा हैं, हम्म विष्णु सहस्त्र नाम है, इस टाइप के जितने म्यूजिकल हीलिंग के जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हम उनको वो चीजें देकर, साथ में ओम का उच्चारण, क्योंकि मैं हम्म खुद शिव भक्त हूँ, आप शिव भक्त हैं, बिल्कुल। तो ओम तो मतलब सृष्टि ही ओम है, सृष्टि ही ओम है, और वो वाइब्रेशन फील होती है। फील होती है। आप जब भी ओम बोलेंगे, आप हम्म देख लीजिए, आप 1 से लेके 21 टाइम्स तक ओम का उच्चारण कीजिए, आप ओम की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। बिल्कुल करती है, मैंने अभी महसूस किया है उसको लाइव ऑन कैमरा। इसलिए मैंने कहा मैं एंड बोलूंगी तो नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको लाइव बताती हूँ, करके बताओ। करके आपने जो बताना। करके बताया ना, वो भी आपने, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं भूल भी नहीं सकती। ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है विद इन सेकेंड्स, विद इन विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स। आपका जो टेम्परामेंट है, आपका मूड है, मूड है, आपका वे ऑफ थिंकिंग है, सब कुछ चेंज हो बिल्कुल सकता है।
चेंज भी हो सकता है, और मतलब इवन मुझे भी फीलिंग हो रही है अभी तक वो जो बाद की, मतलब एक तो हम लोग जब उसे हिट करते हैं उसके बाद जो वो एक ऑरा और एक वाइब्रेशन होती है ना, वो वाइब्रेशन फील होती है और हमें, वो काफी टाइम तक रहती है, काफी जैसे टाइम तक जैसे रहती अभी है, भी फील हो रहा है फील होता है, कि थिंग्स आर वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग। आसपास की चीजें वाइब्रेट हो रही है। बिल्कुल, वो क्या करता है ना, वाइब्रेशन से हमारी बॉडी की नेगेटिविटी को दूर करके एक ऑरा, प्रोटेक्शन ऑरा जिसको हम कहते हैं, वो क्रिएट करता है, जिससे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। वेरी नाइस टेक्निक डॉक्टर अक्षता। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको दिल से कितना थैंक यू आज बोल रही हूँ, थैंक क्योंकि यू। क्योंकि आपने एक ऐसी टेक्निक मुझे बताई है जो शायद मेरी भी ज़रूरत है। दिस बिल्कुल। इज़ वन ऑफ माय रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय बॉडी, माय सोल एंड माय माइंड। जी जी क्योंकि जी, हर किसी के लिए, कहते हैं ना, वो एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं नहीं होती होती है। है। एंड कुछ टेक्निक्स ऐसी होती है जो हाँ, वो क्लिक कर जाती है। क्लिक कर जाती है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी व्यूअर से कि हर घर में एक हीलर जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जितनी डॉक्टर्स की नीड है उतनी इमोशनल हीलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा है, बिल्कुल सही कहा आपने, सबसे ज्यादा है। और बिल्कुल सही हीलिंग कहा। जब एक एक इंसान, आपका घर का एक बंदा जब हीलिंग मोडालिटी को सीख लेता है, तो वो घर में जो उसके होने से वाइब्रेशंस होती है ना, वो नेगेटिविटी को दूर करती है, क्योंकि वो मंत्र जप करेंगे, बिल्कुल वो उपवास रखेंगे, बिल्कुल। वो आपके घर के अंदर जब मंत्रों का उच्चारण ब्रह्मस्थान में बैठकर करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, या वो मतलब एक बार भी अगर उन्होंने अपने सातों चक्रा के मंत्रों को भी रिसाइट कर दिया पूरे दिन में एक बार, तो वो पूरे घर की हीलिंग करते हैं। उससे वास्तु भी ठीक हो जाता है, घर के लोगों की फ्रिक्वेंसी भी ठीक हो जाती है। वेरी राइटली सेड डॉक्टर अक्षता, एंड आई रियली अग्री दैट विथ यू। जी और ये आपका जो एडवाइस है ना, ये मुझे लगता है हर एक जी जी, उस प्लीज, लिसनर को और ऑडियंस को ये चीज़ सुननी चाहिए कि हर एक हर फैमिली एक में फैमिली में एक इंसान को, आई थिंक, हीलर बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए, बिल्कुल। मतलब हर घर हीलर एक टैग है जो मैं आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हर घर हीलर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। है। वेरी राइट। जी जी जी। आपके घर में आप हैं और मेरे घर में शायद मैं हूँ। बिल्कुल, शायद नहीं आप तो है। आई थिंक वी कैन चेंज लाइव्स, या, टुगेदर वी कैन, यस राइट? यस, बिल्कुल एंड बिल्कुल। ये टेक्निक तो सच में मैंने पहली बार देखी है, जी ऑल्दो जी मैंने सुना काफी था, जी। पर आज आपकी वजह से उसका साक्षात्कार भी हो पाया। थैंक एंड यू। मैं आपसे ये हीलिंग लेना भी चाहूंगी इन फ्यूचर, बिकॉज श्योर, डेफिनेटली आप बिल्कुल जितनी बिल्कुल। पॉजिटिविटी की आप ना सिर्फ बातें करती हैं, आप वो चीज अपने सराउंडिंग में स्प्रेड भी करती हैं बहुत अच्छे से। थैंक यू, सब एंड महादेव की कृपा यू हैव दैट कृपा फ्रॉम, है। महादेव। ऑफ कोर्स, महादेव। बिल्कुल। जब आपने इतनी बात कर दी तो फिर मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ, हम्म, जिससे हम लोग हीलिंग भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए, देखिए हॉरोस्कोप बताते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पूछते हैं, लेकिन इंस्टेंट जब हमें कुछ चीजें चाहिए, कि मान लीजिए आज, यार मतलब आज मुझे ये काम करना है, तो मैं ये इसके बारे में शुरुआत करूं या ना करूं, इसका जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? वेरी आप हर राइट। 2 मिनट में किसी एस्ट्रोलॉजर को कॉल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, और कई बार हम ऐसे असमंजस में होते होता हैं है, हाँ हाँ, कि हम बिल्कुल, डिसाइड नहीं कर पा रहे डिसाइड होते हैं, नहीं हमें कर बस एक पाते वो हैं। एक इशारा चाहिए होता है, हाँ राइट? हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? बिल्कुल होता है। और मेरे पास तो मेरे मेरे इतने क्लोज क्लाइंट्स, मतलब मैं अपने किसी भी क्लाइंट को क्लाइंट नहीं कहना चाहूंगी, वो मेरी फैमिलीज हैं सारी। तो उनका मतलब ये रहता है कि उनके घर की हर छोटी चीज के लिए वो मुझे पूछते हैं, आज हम लोग ये कर लें क्या? फिर मुझे, क्योंकि कहीं कभी जरूरी नहीं है कि हम ऑलवेज अपने स्थान पर ही बैठे हों, फिर मुझे ऐसा लगता है यार अब मैं उनको कैसे जवाब दूं, क्योंकि ऑलवेज आपके पास हॉरोस्कोप नहीं होता ट्रू। है ना, ऑलवेज आप इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि उनको आप कोई भी चौगड़िया या कुछ ऐसा बता दें, या प्रश्न कुंडली या जो हाँ, कभी कई बार बिल्कुल बिल्कुल, बनाई जो जाती समय है, के अकॉर्डिंग समय के बनाई जाती है। अकॉर्डिंग और प्रश्न के हिसाब से हम बिल्कुल हाथों हाथ जो बनाते हैं, और कई बिल्कुल। बार नहीं कर, हाँ, कई किया बार, नहीं या हो आपकी पाता है। एनर्जीज भी ऐसी मैच नहीं होती है। बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप खाना खा के एकदम से बैठे हैं, तो आपको लगता है कि थोड़ा लेजीनेस है, तो आप वो एनर्जी के साथ अपने स्थान को उतना सम्मान नहीं दे पाते हैं उस वक्त, आप लेजी मूड में होते हैं, है ना, या आप बाहर से खाना खाकर आते हैं, तो जैसे हम लोग ज्यादातर बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते तो हैं। अब उस वक्त ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ये नहीं करना है, तो फिर हम लोग जो, स्पेशली मैं वो जो टेक्निक करती हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो भी मैं आपको आज एक मैजिकल बताती हूँ।
देखिए ये जो है हमारा शीट है हम्म, जिसमें यस और नो, आप देखिए एक बार। हाँ, आई कैन सी दैट। थोड़ा हम हाँ दर्शकों को भी दिखाइए इसको इसको। दिखा देते हैं। तो ये बेसिकली एक राउंड डिस्क है जी और इसमें यस और नो लिखा हुआ है। जी जी जी। आई यस होप नो, इट्स विजिबल, ठीक है ना। राइट? तो यस नो है, यस नो है काफी और सारी चीजें हैं काफी इसमें। चीजें, आई थिंक इसमें काफी चीजें हैं, जैसे कि इसमें सैटरडे संडे वीकडेज में नजर आ रहे हैं मुझे, नंबर्स नजर आ रहे मंथ। हैं, अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, जी मंथ्स, ईयर के नाम, और डेफिनेटली जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं जी वो भी है। जी जी जी। जी। अब जैसे मैं क्वेश्चन, नॉर्मली आप क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम्म। ये जो हमारा पेंडुलम है, हम्म। ठीक है ना, ये देख रहे हैं पेंडुलम। ठीक है। ये मेरे विट्ठल जी हैं, इनका नाम मैंने विट्ठल जी दिया हुआ वाह। है। ठीक है। तो ये विट्ठल जी हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम्म। प्लीज विट्ठल जी जवाब दें। तो हम लोग जब पेंडुलम करते हैं, हम्म। पेंडुलम हीलिंग करें, हम्म। कहें, चाहे आप यस और नो का आंसर करें, हम्म। हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, है ना। यस और नो के आंसर में हमें ही सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होता है हम्म। तो हमें चाहिए ना किक, एक किक एक चाहिए किक कि चाहिए, भाई काम करने से पहले एक परमिशन, एक परमिशन एक कि क्या परमिशन मुझे चाहिए। करना चाहिए हाँ, कि क्या नहीं मुझे ये करना करना चाहिए, चाहिए, या आप गाइड करें, यूनिवर्स को हम बोलते हैं कि प्लीज आप प्लीज गाइड। आप गाइड करें, यूनिवर्स गाइड मी, है ना। तो जी। उस वक्त हम लोग कहते हैं विट्ठल जी, जैसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रही हूँ, विट्ठल जी प्लीज बताएं, ये क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। विट्ठल जी प्लीज बताएं, क्या ये मंथ सितंबर है। यस और नो में प्लीज आंसर करें। 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 यस और नो में प्लीज ओह आंसर माय करें। गॉड। यस मैं और नो में दर्शकों को प्लीज बताना आंसर चाहूंगी कि करें। ये अभी सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम जो है, जहाँ यस लिखा है दोनों तरफ, सिर्फ उसी के बीच में ये ऑसिलेट आप हो एक रहा और है। चीज देखिए, सितंबर पर भी ऑफ क्लिक कर कोर्स रहा जा है। रहा है, देयर इज अ सितंबर रिटन इन द रिंग, और बिल्कुल वो उसी की तरफ जा रहा है। और जहां जहां यस है वहीं जा रहा है, जहां नो है वहां बिल्कुल नहीं जा रहा है। देख लीजिए, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस इज मिरेकल फॉर मी। ओह माय गॉड, थैंक यू विठल जी, थैंक सीरियसली। यू। थैंक यू सो मच विट्ठल जी को, दिल से मतलब थैंक यू, क्योंकि ये चीजें तो डेफिनेटली मैजिकल हैं। जी जी। दीज ये आर मैजिकल। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, ये चीज मैंने इसीलिए लाइव बताई क्योंकि आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे। बिल्कुल। एंड सीइंग इज बिलीविंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो जो आंखों से देखा है वो तो आप मानेंगे, अब डेफिनेटली दर्शक नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल वो लिटरली पहले वो राउंड राउंड था, था, बिल्कुल फिर राउंड वो था। बिल्कुल ऐसे यस, एक ही यस डायरेक्शन और पे। सितंबर। हाँ, और वो जो वो ऑसिलेट हो रहा था ना, वो दोनों तरफ यस था, यस था, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नो थे। बिल्कुल। तो दो यस के बीच में वो ऑल ऑफ अ सडन ऑसिलेट हो रहा था। और मैंने लाइव किया है। और आपने लाइव किया है, हाँ। और मैं लिटरली देख रही थी, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं अभी। और एंड में सितंबर लिखा था, हाँ सीरियसली इट वाज लाइक बिल्कुल, यस, और वो इट भी वाज लाइक मतलब एकदम सितंबर। एक सडनली सितंबर, मैंने भी सडनली नहीं देखा था, सडनली सॉरी उसको। सडनली सडनली वहां सितंबर ही था। आई नो, माय गुडनेस, सीरियसली दैट्स मैजिकल। ये मैजिक ही तो कैसे हीलिंग करती हैं आप ये डॉक्टर अक्षता? महादेव की कृपा है ये। Seriously amazing. That's really amazing, and I'm not joking. I have seen it with my eyes, and जब आप ऐसी चीजें देखते हो तो आपको डेफिनेटली ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट होता और है, इस बात का भी ट्रस्ट है कि यूनिवर्स इज देयर, सुप्रीम पावर इज देयर। बिल्कुल। और अगर सुप्रीम पावर को कनेक्ट करना कनेक्ट होता है तो वो करेंगे किसी ना किसी माध्यम से ही वो कनेक्ट कर सकते हैं। माध्यम से, और आपका विश्वास बहुत मैटर करता है। जैसे मुझे पता है कि ये मेरे विट्ठल जी हैं, और हम्म। विट्ठल जी जो मुझे जवाब देंगे ना, मैं उसी को फॉलो करूंगी।
बिल्कुल। और मैंने बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैंने ये भी नहीं, ये भी किसी को नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बोलें, या ये भी करेक्ट, नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ बोलूं। तो सही जो बात है। नेचुरल थिंग है कि ये जो है, सितंबर है, एंड इससे यस इट कोई इज डिनाई नहीं कर सितंबर, सकता है कि दिस। एब्सोल्युटली, ओ तो माय मैंने कहा गॉड। वही क्वेश्चन जो महादेव ने मुझे बोला, मैंने वही क्वेश्चन पूछा। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं देखिए अक्षिता जी? एक्चुअली ये पेंडुलम हीलिंग्स है, मैं उसे पेंडुलम यस और नो का आंसर नहीं देती, बिकॉज यस और नो में डाउट्स होते हैं, हम्म इसीलिए मैं इसे हीलिंग से कनेक्ट करती हूँ। सबसे हम्म पहले जब हम लोग किसी को ये होता है कि मुझे ये क्वेश्चन, देखिए सच बताऊं तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें पता है हम कर सकते हैं, बट हमें एक यूनिवर्स के साइन की जरूरत है। हम्म तो इससे पहले मैं मेडिटेशन करवाती हूँ। ओके। आप शांति से एक जगह पर बैठ जाइए, आपको शवासन में लेटना है आप शवासन में लेटिए, अदरवाइज बिल्कुल ग्राउंडेड होकर आप एक आसन पे बैठिए, और उसके बाद अपने इष्ट का, अपने कुल गुरुओं का, कुल देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का नाम उच्चारण कीजिए, और वो चीज मैनिफेस्ट कीजिए जो आप चाहते हैं। हम्म आप ये मत देखिए कि भगवान मुझे ये इशारा दो, मैं करूं या ना करूं, अगेन ना, वर्ड्स का गेम है, वर्ड्स ना का तो गेम है, बोलना ही ना नहीं है तो आपने, बोलना ही नहीं है। है ना तो और बोलना जो ही कि नहीं है, एक एक आम आदमी ना से दूर रह ही नहीं रह सकता। ही नहीं सकता, रह ही नहीं आप सकता। देखिए कितनी कोशिश कर लीजिए, आपके मुंह से ना निकल जाता है ऐसे या वैसे, हाँ, बिकॉज साइंटिफिकली आवर ब्रेन इज डिसाइड, इट्स क्योंकि हमारी डिजाइंड लाइक, अपब्रिंगिंग ऐसे हुई हाँ, है ना, कि हम हमेशा ना ना पहले पहले सोचते हैं, बोलते हैं। या किसी भी चीज के बारे में नेगेटिविटी की तरफ झुकाव पहले होता है। जी, कुछ भी काम के पहले पहले आता है, अरे ऐसा नहीं हुआ तो हाँ, ऐसा कैसे होगा, सब। हो ही नहीं सकता। आप मतलब करेक्ट। आप पता है हर चीजों के लिए ये बोल सकते हो कॉन्फिडेंस से कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पर आप क्या कोई कॉन्फिडेंस से, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है ये तो जरूर होगा? बिल्कुल बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। देखिए अभी जो हुआ, हाँ, वो ना मैं, मेरे हाथ में था ना आपके हाथ में था, बिल्कुल। वो ईश्वर के वो हाथ में था। ईश्वर के हाथ और में जब था। आप ईश्वर के हाथ में चीजें देंगे ना, तो वो हम्म पॉजिटिव ही होगी। बिल्कुल सही बोला आपने। जैसे हमने साउंड हीलिंग की, हम्म आपको एक सेकंड के लिए, जब भी मैंने जितनी बार भी उसको रिंग किया, आपके दिमाग में कोई भी ऐसी चीज आई जो आपके लिए नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं आई। नहीं आई। जब बिल्कुल मैं नहीं आई। पेंडुलम कर रही थी, आपका फोकस ये था कि अब क्या होगा। बिल्कुल, मैं तो ये सोची थी ये क्या हुआ, और एकदम से मैंने वो चीज नोटिस और की। देखिए इट वाज गोइंग। काफी इट देर तक तो आपको भी ये लगा होगा कि यार ये तो नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो राउंड जा राउंड रहा जा है, रहा है, ये ये यस यस पे में कैसे जाएगा आएगा। कैसे। एंड बिलीव मी और नॉट, एकदम से स्विच हुआ, एकदम, और वो आगे पीछे ऑसिलेट होना शुरू बिल्कुल हुआ, एंड आई बिल्कुल, वाज लाइक थिंकिंग व्हाट हैज गुरुओं की हैपेंड, कृपा है। मैजिक हैज हैपेंड। मैजिक। ये इस हीलिंग से इसके बारे में मैं आपको बता हम्म रही थी। हम्म फिर मैं मेडिटेशन करवाती हूँ कि हम्म आपको जीवन में क्या चाहिए। हम्म पर ये है कि जो हमें जीवन में चाहिए ना, हम्म उससे किसी को हार्म करके आप अपने जीवन में नहीं ले सकते हो। हम्म ये भी चीजें मैटर करती हैं। मतलब किसी से छीन नहीं सकते आप। छीनना इन द सेंस कि देखिए, हमें कोई प्रोजेक्ट चाहिए, हम्म अगर आपको ईश्वर ने चुना है या हम्म आपके साथ दो जन को चुना है, हम्म तो आप ये मत कहें कि ईश्वर उससे छीन कर मुझे दे दो प्रोजेक्ट को। हम्म क्यों? क्योंकि ईश्वर उसको देगा जो डिजर्व करता है, बिल्कुल। और आप उसकी एनर्जीज को अगर आप ले लोगे, तो हो सकता है ईश्वर ने इससे बड़ा प्रोजेक्ट सोचा हो आपके लिए, बट हम्म आप उसी में संतुष्ट हो, और आपका बड़ा प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा। करेक्ट। दैट टाइम व्हाट यू थिंक, यार मुझे तो वो वाला चाहिए था। आप हम्म सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि डिसीजंस किसके हैं? आपके हैं। हम्म अगर वही डिसीजंस ये कर देना, ईश्वर जो मेरे लिए बेस्ट है हम्म वो मुझे देना, तब आप देखिए बिल्कुल चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा, सोच में भी आएगा। सोच में भी क्योंकि आएगा। कई बार हम क्या करते हैं, जो देख रहे होते हैं, लाइक दूसरों की थाली में घी देखना, कि इट्स लाइक अ कहावत कि हाँ, दूसरों की थाली में ह्यूमन घी, नेचर ह्यूमन नेचर, कि दूसरे की थाली में मत देखो क्या है, क्या है, ये देखो कि आपकी थाली में क्या है और क्या आप क्या कर सकते कर हो और सकते क्या हैं, चाहते हो। तो हमेशा गॉड को ये बोलो कि भाई मैं इससे संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हूँ, लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट है वो आपको वो दीजिए। आप मेरे लिए करिए। और यूनिवर्स रेडी है आपको देने के लिए, हम्म हमारी सोच छोटी है। हमारी सोच मतलब यूनिवर्स आपको इतना कुछ देने के लिए तैयार है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर्स है, इतनी पावर्स है, मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन पावर्स है। हम्म पर वही है कि 21 डेज और 43 डेज, हम्म ठीक है। मैं तो 21 डेज भी सजेस्ट नहीं करूंगी, मैं 43 डेज आप एक बार ज्वाइन कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप एक बार मैनिफेस्टेशन को ज्वाइन कीजिए। कैसे नहीं होती है चीजें, हम्म क्यों नहीं होती? 100% होगी।
क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग, मतलब जब जब हमारे पास कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास लेने आता है या मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव करने की क्लास लेने आता है, तो हम उसको बताते हैं यार आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आपका स्टेटस यहाँ है, आप कुछ, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, तो उससे वो धीरे 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 उसको लगता है अच्छा मैं कर सकता हूँ, ठीक है मैं कर सकता हूँ। जब इन्होंने बोला, जब ये इतने कॉन्फिडेंट है तो मैं खुद क्यों नहीं हूँ। फिर हम लोग उसकी मतलब ग्राउंड से उसकी हीलिंग करनी शुरू करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन, जैसे मैंने बताया था ना कम्युनिकेशन, उसके अंदर क्या है उनको बाहर निकालो, कहाँ वो इंसान अटक रहा है, ब्लॉकेजेस कहाँ है वो रिमूव करते हैं, वो रिमूव करते हैं। तो हीलिंग्स के अंदर जो हमारी मेन हीलिंग आती है, रेकी हीलिंग जो है, डॉक्टर मकाऊ उसोई उसके हम सबके गुरु हैं और इस हीलिंग के जनक हैं। उन्होंने मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो मेन 7 चक्रास हैं उस पर जो हमारी टेक्निक स्टार्ट होती है, 7 चक्रा पूरे, क्राउन चक्रा है, देन थर्ड आई चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, देन हार्ट चक्रा है, फिर सोलर प्लेक्सस है, फिर सैक्रल है, सैक्रल चक्रा, और लास्ट में है रूट चक्रा। कुछ लोग अप टू डाउन, कुछ लोग डाउन टू अर्थ, सॉरी डाउन टू अप करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं 1 2 3 देन 1 2 3 और लास्ट के अंदर हार्ट चक्रा पर वर्क करते हैं बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए। तो जब हम लोग किसी की हीलिंग करते हैं ना, तो हम उसको हीलिंग देकर ये पता करते हैं कि उसके कौन से चक्रा ब्लॉक हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तभी हम उनको स्टार्ट करते हैं कि पहले आप ये कीजिए कि आप अपने 7 चक्रा पर, उन चक्रा के मंत्र हैं, उन चक्रा के कोड्स हैं, उस पे वर्क कीजिए, अपने रूटीन को चेंज कीजिए, अपने माइंड की थिंकिंग्स को चेंज कीजिए, मतलब अपना सारा स्केड्यूल आप हीलिंग्स को दे दीजिए, हीलिंग्स को दे दीजिए। देखिए जब कोई रोता है ना, हम उसको जाके बोलते हैं यार चुप हो जा, दिस इज कॉल्ड हीलिंग। यस। कोई हम लोग शाबाशी देते हैं, हमने टच किया, दिस इज कॉल्ड, दिस इज हीलिंग, दिस इज, पिटाई लगी उसकी वो भी हीलिंग है, वो भी हीलिंग है वो भी हीलिंग है, सीरियसली, है ना। अब पता चल रहा है कि वो भी हीलिंग है, वो हमें हील कर रही है, नहीं दिस इज नॉट राइट, दिस इज रॉन्ग। जब हम नहीं समझते हैं तो फिर वो हमारी स्ट्रिक्ट हीलिंग है, जो मिसिंग है अभी इन नाउ डेज। आई नो, होनी चाहिए हमें बहुत मिली है, हमें बहुत मिली है, शायद हम अपने आने वाले जनरेशन को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत लीनियंट हो गए। हाँ, कहीं हमें मिली है, इसीलिए तो हम लोग बहुत, हम चीजों से डरते नहीं हैं। अप्स एंड डाउन्स पे हम इमोशनली डाउन नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, इट्स अ लाइफ। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमने सराउंडिंग्स में देखा है, टीचर्स को देखा है कि जब टीचर हमें प्यार करता है और वही टीचर हम पे गुस्सा करता है, तो उसमें बेनिफिट किसका है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट का है, स्टूडेंट का, क्योंकि वो टीचर इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो कुछ सिखाना चाह रहा है और स्टूडेंट सीख नहीं रहा है, और वो सीखने की क्षमता रखता है, वो क्षमता रखता है, और एक गुरु से ज्यादा आपको आपके पेरेंट्स भी नहीं जान सकते। बिल्कुल, एक गुरु अपने स्टूडेंट को जितना समझ सकता है, जान सकता है, पेरेंट्स भी नहीं जानते। आप देखिएगा हर बार ऐसा देखा गया है कि गुरु जितने अच्छे से अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, समझ सकते हैं, पेरेंट्स नहीं समझ सकते। इसलिए तो गुरु का अस्तित्व है, और गुरु जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर बोलती है ना मैम आप ध्यान रखिएगा ये घर पे इस स्पेलिंग को ठीक नहीं लिखता है, फिर वो माँ भी एक बार आके कहती है देखिए ना मैम ये लिख नहीं रहा है, फिर वो टीचर उसको इतने प्यार से कहती है देखो तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें टॉफी दूंगी, या तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तो वो और फेवरेट बनने के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश, दिस इज द पावर ऑफ गुरु। आप तो खुद भी एजुकेशनिस्ट रही हुई हैं, और यू नो द इम्पोर्टेंस बिहाइंड हैविंग अ गुरु एंड द गुरु स्टूडेंट रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहाँ पर प्रिंसिपल थी ना, तो वहाँ के जो क्लास के स्टूडेंट थे वो शायद अपनी क्लास टीचर से शेयर नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने स्कूल की एक ऐसी प्रिंसिपल थी जो हमारे स्कूल के ओनर कहते थे कि मैम आपसे ज्यादा, मतलब अपनी क्लास टीचर से ज्यादा तो भीड़ आपके ऑफिस के बाहर रहती है बच्चों की, क्योंकि मेरी शुरू से ये आदत रही है कि मुझे सुनना पसंद है कि वो उसके मन की स्थिति क्या है, क्योंकि बिना मन की स्थिति जाने आप कोई उपचार नहीं कर सकते। इसीलिए शायद ईश्वर ने हीलिंग मोडालिटी के लिए हमको चुना है।
कहीं ना कहीं मुझे भी काफी, मैंने कहा आपको ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जी है, जी जी बहुत पैशनेट हूँ। और जी जब मैंने सोचा कि मुझे पॉडकास्ट करना है, और अब बिलीव नहीं करेंगी, मैं प्रे कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जी जी जिसके साथ मैं कंफर्टेबली कर सकूं, और ऐसा ही हुआ है, महादेव की कृपा से आज आप बिल्कुल मेरे साथ बैठे होस्ट, और हम ये काम कर रहे हैं। जी जी एंड आई होप कि जो हम कह रहे हैं वो ऑडियंस को भी डेफिनेटली वो 100% एनर्जीज बिल्कुल फील हो रही होंगी। आई बिल्कुल एम होगी वेरी मच श्योर अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये वर्ड्स का गेम है ना आप चाह रही थी कि ऐसा कोई हो सच जो में, आपसे रिलेट करे दिल से, तो दिल देखिए से आपको मैं चाह ईश्वर ने रही दिया थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ईश्वर ने दिया एंड ना आपको नंबर 1 एंड 8 टुगेदर अगेन। परफेक्शन द बेस्ट द कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो। बिल्कुल जबकि हम सुनते हैं कि नहीं है, बट नहीं है एक्चुअल में बेस्ट बेस्ट कॉम्बो कॉम्बो है, है अगर आप उस पे वर्क वर्क करें करते तो। तो और ऐसा होता है ना कहते हैं ना कि भाई एक इंसान में कमी है तो वो दूसरा जिसमें वो कमी पूरी कर सकता है ना हम्म। जैसे अगर एक फायर एनर्जी है और एक वाटर एनर्जी है तो वो दोनों जब वो फायर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वाटर एनर्जी उसको काम डाउन उसको करती है बैलेंस आउट कर बैलेंस देगी। आउट कर देती है तो करेक्ट। नेवर थिंक कि कोई भी चीज यूनिवर्स की सब चीज ब्लेस्ड है वेरी अगर ट्रू। ईश्वर ने दिया है तो बिना सोचे समझे तो ईश्वर कुछ भी नहीं करता है वेरी तो ट्रू। नेगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव रह के उसको दूर ही रखिए अपने से और अगर कोई ऐसा आ जाता है तो 3 वर्ड्स जैसा मैंने बताया कट 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 कट। कट और कैंसिल 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 कैंसिल, कैंसिल अब तो आपने मुझे भी सिखाई दिया है, डॉक्टर बिल्कुल अक्षिता। बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ आपके जितने व्यूअर्स हम्म। हैं वो प्लीज प्लीज सीखें और हम्म। साथ में जितना ज्यादा हो सके इस हम्म। चीज को अगर आप आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वर्ड से भी हीलिंग हो जाएगी हम्म। कोई इंसान डिप्रेशन में है हम्म। भगवान ना करे कोई हो या कोई इमोशनली स्टक है तो हम्म। अगर वो ये पॉडकास्ट देखता है और वो ये चीजें सुनता है तो वो अपने आप में हीलिंग वो है अपने आप में खेलेंगे। वो अपने आप में एक हीलिंग है आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, कोई फ्रेंड है आपका जी जिसने आपसे उसका मूड सही नहीं है, वो आपसे बात करता है, एंड देन दैट फ्रेंड टेल्स यू कि यार तुझसे बात करके मुझे अच्छा लगा अच्छा लग रहा है, तो अच्छा दैट लगा इज ऑल्सो हीलिंग। हीलिंग यस राइट। बिल्कुल जैसे होता है ना कि हम इन लॉज के घर हैं और एकदम हमारी मदर का फोन आ जाए या हम्म। हमारे जैसे हमारे पीहर से कोई एक जना आ जाए भाई हम्म। आ जाए सिस्टर आ जाए तो हम्म। वो क्या होता है उसे देख के हम लोग कितने खुश होते हैं बिल्कुल। हमारा मूड खराब होता है तो भी नहीं इनको नहीं बताना चाहिए हम बहुत अच्छे से हैं हम्म। वो क्या है वो भी हीलिंग है वो भी क्योंकि healing। आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसको देख के आपको खुशी मिलती है और वहीं जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे इंसान का फोन आ जाता है जो जो आप नहीं चाहते हो, हाँ तो आप देखना मूड एकदम से हाँ उसके लिए भी मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ होता होता है। राइट, हाँ ऐसा हाँ हाँ होता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल होता तो है ऐसे में क्या करें? हाँ मैं बता रही हूँ ना आपको आप क्या कीजिए कि भाई ये हाँ। सोचिए कि देखो हम लोग कितने प्रीशियस है लोगों के लिए कि हम्म। जो हमें पसंद नहीं करते या हम जिन्हें पसंद नहीं करते उस बंदे ने भी फोन किया है बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव अबाउट बी इट। पॉजिटिव कि देखो यार अरे अच्छा इसका फोन आ गया क्या बात है भैया आज इसने कैसे फोन किया तो प्राउड फील करो ना यार उसने फोन किया है सही बात है। पॉजिटिव करना आपके हाथ में है चीजों को बिल्कुल, बिल्कुल, वो आपके बिल्कुल। हाथ में है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये हमारी लाइफ है हम्म। हम हमेशा पॉजिटिव रहें ये भी पॉसिबल नहीं है ट्रू। मैं वेरी ट्रू। मानती हूँ मैं वेरी मानती ट्रू। हूँ क्योंकि जो नॉर्मली जो हीलिंग में है उनका समझ में आता है जो स्पिरिचुअल है उनका समझ में आता है लेकिन जो एक आम आदमी आम आदमी के लिए नहीं मुश्किल है। मुश्किल है उस वक्त क्या होता है पता है कि मेरे पास बहुत सारे मेरी जो फैमिली क्लाइंट्स हैं उनका ये सिस्टम रहता है कि डे बाय डे जैसे एक बुरी कोई न्यूज आई हम्म। उसके बैक टू बैक कोई दूसरी न्यूज आ गई या हम्म। कुछ ऐसा फिर हो गया कि उनको मतलब वो ऐसे ट्रोमा में आ जाते हैं कि वो वहां से निकल नहीं पाते हैं हम्म। और फिर उनको क्या लगता है अब कौन सी बुरी न्यूज आएगी उनका पहला थॉट क्या आता है क्योंकि उनका टेम्परामेंट वैसा बन चुका है, अगेन वैसी एंड अगेन बैक टू मानसिकता बैक हो गई है हाँ कि कुछ भी आएगा तो बुरा ही बुरा होना ही है, होगा ऐसा उनका सोच सोच उस पे आधारित हो जाती है। हाँ राइट। फिर उनके वर्ड्स क्या होते हैं हे भगवान अब कुछ बुरा मत देना हम्म। अब कुछ बुरा मत अगेन अ नेगेटिव वर्ड बोल दिया। इनफैक्ट जाने अनजाने में उन्होंने और नेगेटिविटी को इनवाइट किया है। बिल्कुल तो आपको ये बोलना चाहिए भगवान जितना दिया धन्यवाद अब शांति हम्म। है ना नहीं बोल सकते हैं तो उन चीजों को कट 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 कैंसिल 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 कैंसिल। बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्योंकि देखिए हम लोग अगर सबकी अपने दर्शकों की बात करते हैं ना तो सबके लिए और सबके साथ रह के अगर हम बात करते हैं तो हम लोग नहीं हो पाते हैं पॉजिटिव हम भी जब तक हीलर नहीं थे हमें भी ये लगता था यार स्कूल गए हैं कॉलेज है घर परिवार है कोई नेगेटिव बात हो गई
अब और क्या, हो गया ना बस। करेक्ट। उस वक्त आप किसी भी एक चीज को, किसी भी एक चीज को लेकर मेडिटेट करना शुरू करो। आई नो नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वही प्लैनेटरी पोजीशन वो आपको उससे निकलने नहीं देगी। ट्रू ट्रू। कोई बात नहीं, आप गार्डनिंग कीजिए। मतलब जिसमें आपको खुशी मिले। हाँ, आप बेसिकली नेचर से कनेक्ट हो जाओ। नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल, चाहे आप कैसे भी आप पेट्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप, मैंने मतलब नॉर्मली सी मैं बता रही हूँ ना, आप स्ट्रीट डॉग से कनेक्ट हो जाइए। जरूरी नहीं है घर में पेट चाहिए। आप एक स्ट्रीट डॉग के आईज में आईज डाल के आप उसको, वो जब खाता है ना आपका दिया हुआ, आप वहां बैठ जाइए। आपके घर का गेट ओपन होगा ना मैम, जैसे ही गेट ओपन होगा वो कहीं भी होगा, वो आ जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा से ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। मेरी मदर काफी जिक्र करती हैं, क्योंकि वो जहाँ रहती है ना, उनकी आदत है ये जी, सब करने की। और वो कहती है कि तू बिलीव नहीं करेगी, हर कोई एक जानवर उनके गेट के गेट पास के पास, क्योंकि देखिए, जाकर इंसान मांगेगा कहाँ? जहाँ मिल रहा है, जहाँ जो दे रहा है, जो दे रहा है। उसको पता है वो जाकर दूसरे के घर पे क्यों नहीं खड़ा होता है। क्योंकि भगवान ने उसको ब्लेस नहीं किया है कि उसके हाथ से कोई भी तरह का पुण्य हो। ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये सेवा है ना। हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को आसपास जानते हैं जो बहुत अर्न करते हैं, रिच ही रिच है ना, लेकिन वो कोई सेवा नहीं करते हैं। वो कोई सेवा नहीं कर, उनके हाथ से सेवा नहीं होती है। वो शायद अपने कॉस्मेटिक्स पे, अपने लग्जरी पे, अपने खुद पर आप वो हजारों खर्च कर लें, लेकिन उनको बोला जाए ना यार कि आप यहाँ पे ये करवा दो या आप स्ट्रीट डॉग को दे दो, वो नहीं देंगे। वो नहीं देंगे, ना तो ही वो हो पाएगा उनसे, ना हो पाएगा उनसे। ठीक है ना, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके मतलब हाथों से वो पुण्य ही नहीं लिखा है। और आप कोई भी एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उसका ये होगा कि वो अपने खाने का कुछ अंश, है ना, किसी जीव को दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आने वाली जन्म की गति को सुधार रहा है। क्योंकि उस इंसान को ये पता है कि कोई भी एक भोजन वो कितना मायने रखता है किसी के जीवन में। बेसिक है वो, बेसिक है वो, बेसिक पुण्य हो गया वो। बेसिक पुण्य हो गया। पुराने जमाने में होता था ना, अतिथि देवो भव, आपके बिल्कुल, घर में जो आए वो बिना खाना खाए ना जाए। न जाए। और अतिथि आना अपने आप में ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में आए, किसी भी चाहे स्वरूप वो में एक आए। जानवर ही क्यों ना आ रहा है हाँ आपके दर बिल्कुल। पे, क्योंकि वो भी तो एक सोल है। देखिए, हम, मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में किसी दिन कोई जैसे कैटी आ गई, और आप देखिएगा, आप दौड़ते हैं उसके पीछे और वो आपके पूरे घर का राउंड करके चली जाती है। वो क्या करती है आपको पता है? वो आपके घर की नेगेटिविटी को लेके चली जाती है। वो ब्लेस करके जाती है आपको। कैट्स, यस, इवन डॉग्स होते हैं ना, कई बार, मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा रहा है जाने अनजाने। कई बार मैंने, एक बार दिवाली से जस्ट पहले की बात है, तो हम लोग सफाई करते हैं, तो हमारे जैसे घर के 2 गेट हैं, तो वो हम वॉश करते हैं, तो हम सोचते हैं ना थोड़ी देर खुला रखें उसको। तो एक डॉग आया, वो एक गेट से आके पूरे घर में राउंड करके दूसरे गेट से चला गया, और हमें पता भी नहीं चला। तो आपको मतलब आपने कब नोटिस किया कि वो ये नोटिस ऐसा किया कि जैसे ही वो बाहर से ऐसे गया आके, कोई एक ऐसी मेरे कोर्स से रिलेटेड चीज थी जो मैं करना चाह रही थी, बट मुझसे हो नहीं पा रहा था। मतलब पता नहीं मुझे वे नहीं मिल रहा था उस कोर्स को कंप्लीट करने का, या उन लोगों से कांटेक्ट करने का कि मेरे मन में था कि मुझे ये कोर्स करना है। और उसके 2 दिन बाद ही सामने से मुझे कॉल आ गया कि स्लॉट फ्री है, तो आप ये कोर्स में एनरोल करो। तो कोई भी पेट जो है वो आपके घर में आकर बाहर चला जाता है, आपके घर का भोजन ग्रहण कर रहा है, आपका वेट कर रहा है, तो वो आपसे कनेक्ट हो गया। जी, वो बिल्कुल, कनेक्ट हो गया, है ना। बिल्कुल। उसकी कॉर्ड्स, मतलब हमारी हीलिंग्स के अंदर सबसे ज्यादा, अगर आपने कभी नाम सुना हो, कॉर्ड कटिंग, सुना है। कॉर्ड कनेक्शन। कॉर्ड कनेक्शन वही है कि मुझसे किसी ने हीलिंग करवाई, मैंने उसकी हीलिंग 11 डेज की है। 11 डेज में मैं हमेशा हीलिंग करते वक्त अपनी रेकी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि रेकी ऊर्जा मेरी कॉर्ड्स उसकी कॉर्ड से कनेक्ट हो, मेरी जो हीलिंग्स है वो उस तक पहुंचे, तो उसकी फीलिंग्स को मैं फील कर पाऊंगी। मैं अपनी ऐसी एनर्जीज दूंगी कि वो मेरी पॉजिटिव एनर्जीज उसकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दे।
या कुछ हद तक कम कर दे, फिर उसके बाद मुझे उससे कॉर्ड कट करनी पड़ती है। अगर मैं उससे कॉर्ड कट नहीं करूंगी तो उसके जीवन में कुछ भी घटित होगा तो वो मुझे फील होगा, उसका ऑरा भी मुझे फील होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड वो है कनेक्टेड, आपसे। उसकी नेगेटिविटी भी मुझ में आएगी। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके भी जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें भी अप्लाई है कि कॉर्ड्स को अगर कनेक्ट करना है तो कॉर्ड्स को कट करना है, ठीक है ना। हम लोग अपनी मदर से कैसे कनेक्टेड हैं? कॉर्ड से, अम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड, जब हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते यस, हैं, तो वी आर एक्चुअली कनेक्टेड साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली विद एन अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड, राइट? एंड वी डू दैट कटिंग। क्यों? जब तक हम कट नहीं करते तो जो माँ खा रही होती है वही खाना हमें खाना है, बच्चे तक भी पहुंचता है और वो कनेक्शन बना रहता है। तो हमारा कनेक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किससे होता है? ईश्वर से, और ईश्वर के अलावा खुद से और हमारी माँ से। माँ से सबसे ज्यादा माँ से होता सबसे ज्यादा माँ से होता है, क्योंकि हम इस दुनिया में उन्हीं की वजह से, उन्हीं के थ्रू, और वो आए हैं कॉर्ड कनेक्ट से। बिल्कुल, कॉर्ड कनेक्शन से आए हैं। बिल्कुल। आप कितना भी हैप्पी फील कर लो उनके सामने, अगर आप मन से दुखी हो ना तो पूरी दुनिया में आपका कोई पता नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी मदर आपको एकदम हिट कर देगी, क्या हुआ, मूड क्यों खराब है, समथिंग इज रॉन्ग, उनको पता चल जाता उनको है, पता, आपकी वॉइस से पता चल जाता है क्या बात है। आप जब छोटे थे और आप उनसे झूठ बोलते थे तो वो क्या बोलते थे? मुझे सब पता है, सच बता दे। बिल्कुल, मैं भी अपनी बेटी को बोलती हूँ, बेटा मम्मा को सब पता है। बिल्कुल, सब पता है ना। एंड शी सेज कि आपको कैसे पता चलता है मम्मा? क्यों? क्योंकि आपकी कॉर्ड उनसे कनेक्टेड है, और वो कॉर्ड जो ईश्वर ने हमारी कॉर्ड हमारे बच्चों से जोड़ी है, तो हम वही कॉर्ड कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ऐसा इनके जीवन में क्या नेगेटिव है, वो उसके लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए, और हमारी एक तरफ से जो हमारी एनर्जीज हैं, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनका प्रवेश, उन एनर्जीज का प्रवेश उनकी बॉडी में करवाएं। दैट इज कॉल्ड कॉर्ड कनेक्शन। ओके, ये हमारी हीलिंग है। और पूरा प्रोसेस तब खत्म, मतलब कंप्लीट होता वो है एक प्रोसेस है, वो काफी जब आप लॉन्ग, कॉर्ड कटिंग भी करते हैं, तो बेसिकली वो जुड़ाव और फिर वापस से अलगाव दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो तकलीफ उनको भी होगी और तकलीफ मुझे भी होगी। और एक कनेक्शन है, जब हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया इट इज ओके, और जब डिस्कनेक्ट किया तब भी इट इज ओके। और इन सब में मैं ये नहीं कहती कि आप अपने एनर्जी एक्सचेंज का लेवल बहुत हाई रखें या लो करें, इट्स अप टू यू, बट मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। दैट्स फेवरेबल, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान आपको अपनी हीलिंग्स दे रहा है, अपनी एनर्जीज दे रहा है, और आप अगर ये बोलते तो ना तुमने क्या किया, मुझे तो असर ही नहीं हुआ, आप अपने कर्मास को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने कर्मास को ब्लॉक कर रहे हो। एप्रिसिएशन सबसे बेस्ट थेरेपी है, ट्रू है ना। और आप, एक इंसान आपकी अपनी विद्या, अपनी पूरी जी जान लगाकर आपको एक हीलिंग्स दे रहा है, और आप अगर उसको बदले में एनर्जी एक्सचेंज नहीं देते हैं तो देखिए आपने अपना कर्मा खराब किया, और आप ऋणी हो गए उसके जिसने आपको हीलिंग्स दी है। तो वो ऋण किसी ना किसी जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा। तो आपको अगर कोई फ्री में भी हीलिंग दे रहा है ना, तो वो अपने ऋणों को मुक्त करके आपको ऋण दे रहा है। ओके, या दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत जरूरी है। आई होप कि काफी लर्निंग्स हमारे दर्शकों, मुझे तो मिल ही रही है और दर्शकों को भी काफी कुछ आज सीखने को मिल रहा है। सच में जो ये कॉन्वर्जेशन आज हो रहा है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई नो आवर viewers are also so blessed that we have Dr. Akshita Kachwaha with us, and आज के इस पॉडकास्ट में हमने हीलिंग के इतने टेक्निक्स देखे, सुने और एक्सपीरियंस किए हैं। मेरे एक्सपीरियंस लाइफ टाइम वाले एक्सपीरियंस हो गए हैं कि मैं नहीं भूल सकती। आई हैव सीन मैजिक, यू नो, लाइव मैजिक, एंड काफी कुछ तो आप बता चुकी है, लेकिन थोड़ा मैं आपको रेमेडीज के लिए बोलूंगी कि कुछ रेमेडीज भी आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफी देर से, हम लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तो जो बेसिक नीड है मनी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये अगर आप बता रही हैं तो क्या पता ये पॉडकास्ट बहुत लोगों के पास पहुंचने और वाला व्यूअर्स आपके हैं और महादेव के हैं, तो बताना मेरा मतलब एक मेरी ड्यूटी हो जाती है। ओह माय गॉड, थैंक यू अक्षिता जी। जी जी, प्लीज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका जो आधार कार्ड है वो हमारी क्या है, पहचान,
है ना। हम पूरी बिल्कुल। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम लोगों से क्या मांगा जाता है? आधार कार्ड, बिकॉज दैट्स आधार आवर कार्ड, आइडेंटिटी। या, है ना। वो आधार कार्ड इतने मैजिक करता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। सीरियसली। बिल्कुल आधार। आप हम्म। क्या कीजिए, आप आधार कार्ड की एक कलर्ड कॉपी निकलवा दीजिए, हम्म। ठीक है ना, छोटा वाला। ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल है ये, आधार कार्ड ले लीजिए, जी। ठीक है ना। इसका और एक ऑप्शन है, आप अपना विजिटिंग ले लीजिए। जो विजिटिंग लोग कार्ड। विजिटिंग यूज करते हैं, जैसे मैंने ओके। मेरा विजिटिंग यूज किया है, ठीक है। आप उस विजिटिंग कार्ड को लीजिए, और उसमें एक अट्रैक्शन ऑयल आता है, ओके। ठीक है ना। अट्रैक्शन ऑयल आता है, अबेंडेंस ऑयल आता है, और रोड ओपनर ऑयल आता है। इन ओके। तीनों में से कोई भी एक ऑयल। जी। और चलिए मान लीजिए कोई ऑयल नहीं लेना चाहता है, हम्म। तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि सिनेमन ऑयल ले लीजिए। हम्म। सिनेमन ऑयल ना भी लें तो आप सिनेमन पाउडर ले लीजिए, वो तो ओके। सबसे इजी है, वो तो मिल भी जाएगा, आपके किचन में ही मिल किचन जाएगा। में ही मिल जाएगा। आप सिनेमन पाउडर ले लीजिए। जी। और भी मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताती हूँ, आप गुलाब जल लीजिए, बिल्कुल। उसमें सिनेमन स्टिक रात भर रखिए, ठीक है। वो अपने आप में गुलाब जल शुक्र हो गया, जी। सिनेमन स्टिक भी शुक्र हो गई। ठीक शुक्र है। इन द सेंस के अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है, हम्म। ठीक है ना। तो वो सिनेमन का ही ऑयल जैसा बन गया, ठीक है ना। उसको आप अपने विजिटिंग पे, अपने आधार पे हम्म। स्प्रिंकल कीजिए, हम्म। ठीक है। हम्म। अगर आप वाटर बना रहे हैं तो स्प्रिंकल कीजिए, अगर आपके पास उसका पाउडर है तो आप उस पाउडर को स्प्रिंकल कीजिए विद द हेल्प ऑफ इत्र, ओके। अगर आप पाउडर यूज करते हैं। ठीक है। इत्र आप रोज का ले सकते हैं, हम्म। ठीक है ना। इत्र आप केसर का ले सकते हैं, ठीक है। चंदन केसर का ले सकते हैं। ठीक है। इत्र लेना है, प्रॉपर इत्र। ऑयल बेस वाला। हाँ, तो ऑयल बेस इत्र वाला, ऑयल बेस होता है। ऑयल बेस, है ना। वैसा इत्र लीजिए। उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, जैसे ये आपका कार्ड है, हम्म। इसको अपनी तरफ, चाहे वो विजिटिंग हो चाहे वो आधार, अपनी तरफ आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाउडर को, ऑयल को या वाटर को, ठीक है। इस तरीके से कि मनी का फ्लो मेरी तरफ चारों दिशाओं से आ रहा है, मनी का फ्लो मेरी तरफ, चारों दिशाओं से आ रहा है। हाँ, आई अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल फोर साइड्स हम्म। या एवरी साइड, हम्म। ठीक है ना। मेरे सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, हम्म। ये मैनिफेस्ट करेंगे। हम्म। ये मैनिफेस्ट करके फिर आप क्या करेंगे, ये फिंगर से, हम्म। ठीक है, ये फिंगर द से, इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट यस, हैंड, लेफ्ट और राइट, और वट राइट, एवर, इंडेक्स एनी फिंगर, हैंड, या। है ना। आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे कि इसमें थ्रेड है, ये थ्रेड का काम कर रही है। आप ये 21 टाइम रिसाइट करेंगे, श्रीम 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 श्रीम, और ये सोचेंगे कि ईश्वर जो है वो आपके ब्लॉकेजेस दूर करके आपके पास अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। फिर आप अपने कार्ड को दोनों हाथों में ऐसे रखकर, ठीक है ना, फिर से थैंक करेंगे, जैसे मैंने बताया, आपने बताया है। प्रेयर प्रेयर्स। अपनी, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन मनी, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज, है ना। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। इसको भी आप 11, 5 और 21 टाइम्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, बोलिए। और उसको अपने हार्ट से लगा के थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके आप इसको अपने वॉलेट में रखिए, और आप देखिए कि आपके अपॉर्चुनिटीज, मनी फ्लो 100% आपको नई चीजें मिलेंगी, आपका फ्लो बढ़ेगा। बट वही चीज है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ करना है वो, विश्वास के साथ, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी डाउट्स, मतलब समर्पित, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड होकर कि ईश्वर मुझसे कुछ गलतियां हुई है जाने अनजाने, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अपनी मनी को, अपनी जॉब को, जो भी आप काम करते हैं, आप अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट दीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अपने काम से इतनी जुड़ी हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। काम ही मेरे लिए पूजा है, बिल्कुल, वही क्योंकि वही मेरे लिए वर्शिप है। बिल्कुल वर्शिप है, क्योंकि अगर आपने काम को नहीं चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है कि यू आर कैपेबल, ट्रू, है ना। तो उस ईश्वर के प्रसाद को आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, उसे उसे एक मतलब ब्लेसिंग लेकर लीजिए, तब आपको ईश्वर, आप उस पे खरे उतरेंगे तभी तो उससे बड़ा काम देंगे, वरना जो दिया है वही पूरा नहीं हो रहा है तो फिर नया कहाँ से आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी आपने रेमेडी बताई है, एंड आई रियली होप कि दर्शकों ने ये देखा जी है जी और वो जी जरूर इसको करेंगे। जी और आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा नीचे, जी, ये करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज क्या आया है। चेंजेस आए। एक और, जैसे मैंने 2 रेमेडीज का कहा, एक रेमेडी और है, एवरी फ्राइडे,
एवरी फ्राइडे शुक्रवार, चाहे वो शुक्ल पक्ष का हो चाहे वो कृष्ण पक्ष का हो, एवरी फ्राइडे जो हमारे घर में, हम सबके घर में स्वरूप मिलता है विष्णु लक्ष्मी जी का या सिर्फ लक्ष्मी जी का, आप उनको मिश्री की, जो धागे वाली मिश्री आती है उसकी जो खीर है वो आप अर्पित कीजिए। वो भी आप अगर उसमें रोज के पेटल्स डालते हैं, ठीक है ना, रोज पेटल्स डालिए आप एक मतलब अच्छे से कांच के बोल में, या अगर आपके अगर अफोर्डेबल है तो आप सिल्वर के जैसे प्याले में उनको इतना अच्छे से, मतलब कि ईश्वर ये आपकी वजह से हम इतने कैपेबल हैं कि हम आपको समर्पित करते हैं, और उसी कटोरी में से आप सब लोग को सर्व कीजिए खाना खाते टाइम प्रसाद के रूप में। तो आप देखिए, आप मतलब हम लोग सिर्फ लक्ष्मी जी को सिर्फ दिवाली के टाइम ही क्यों पूजें, लक्ष्मी जी को 365 डेज चाहिए, तो आप उनको 365 डेज उतना मेरी तो फेवरेट भी है माँ लक्ष्मी जी, एंड आपने देखा होगा शायद, मैंने डीपी भी जी बिल्कुल व्हाट्सएप पे उन्हीं की लगा रखी है क्योंकि उनकी बहुत कृपा है आप पर। बनी रहे, कृपा बनी रहे। तो एक्चुअली में ये आपकी खुद के कहते हैं ना मन के भाव है, मन के भाव है जी। और जैसे कि आपने रेमेडी बताई शुक्रवार, आई डोंट नो व्हाट अट्रैक्ट्स मी, शुक्रवार के दिन मुझे मतलब लक्ष्मी की कृपा या उनके प्रति मेरा एक कहते हैं ना भाव एक अलग ही होता है, बिल्कुल। अगर आप मानोगे तो आप उसके फ्लो में बिल्कुल आ जाओगे। और अपने जब आप ये शुरू करेंगे ना, आप देखिए मैं बता दी हूँ कि आप 4 जनों को और इसके लिए मोटिवेट करेंगे, फिर 4 जनों को, एक चेन बन जाएगी। तो मुझे बताइए कि भाई जब हम राम का नाम लेते हैं तो हम राम की कृपा पाते हैं ना, बिल्कुल। और जो आपकी वजह से राम का नाम ले रहा है, तो अगर वो कृपा पा रहा है तो उसका कुछ अंश आपको भी मिलेगा। तो जितना चेन बढ़ेगी ना उसका अंश हमें भी मिलता है, और आप उस कहते हैं ना भागी बनोगे कि आपने किसी और के लाइफ में भी कुछ ऐड ऑन किया है ना। बिल्कुल ये भी एक कर्म भाव हो गया, एक सेवा भाव हो गया कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया किसी के लाइफ में, चाहे वो इस तरह से ही क्यों ना किया हो। हाँ बिल्कुल। उस घर के बच्चे भी बोलते हैं मम्मा आज फ्राइडे आपने खीर नहीं बनाई। एक पैटर्न बन जाता है आपकी फैमिली का, एक पैटर्न बन जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो कल्याणी दिव्य धाम के नाम से हमारा भी एक चैनल चलता है, जहां हम 365 डेज हनुमान चालीसा की रेमेडी कह लीजिए या उनके आशीर्वाद से हम 7 टाइम पर डे हनुमान चालीसा करते हैं, साथ में हम विष्णु स्तोत्रम का पाठ भी करते हैं। क्या बात है। और लास्ट में हमारी फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, जो पितरों के लिए और खुद के जाने अनजाने की गई गलतियों के लिए होती है। क्या तो बात है। बिल्कुल थोड़ा आप दर्शकों को बता दीजिए कि वो चैनल जी से अगर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल आप जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जूम पे उसकी डेली मीटिंग होती है 9:30 नाइट के अंदर, और हम 7 टाइम्स हनुमान चालीसा करते हैं, देन विष्णु स्तोत्रम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने हमसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, जाने अनजाने हम किसी के मतलब हानि और लाभ का भाग भी बनते हैं, जाने अनजाने हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, है ना। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि हमारे पितरों ने, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हमारी फैमिली का पैटर्न है, कई बार हमें वो ब्रेक कट करना होता है, कट, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसमें हम अपने पितरों से क्षमा याचना करते हैं, साथ ही साथ पितरों ने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्होंने किसी का दिल दुखाया है, तो उनकी जो कर्स है उसको कट कैसे करेंगे? तो हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि क्योंकि हम अपने पितरों का अंश हैं और हमारे पितरों द्वारा अगर किसी को जाने अनजाने हमने दुख पहुंचाया हो, मन कर्म और वचन से, तो हम अपने पितरों का अंश हैं, हम अपने पितरों की तरफ से आपसे क्षमा याचना करते हैं, आपसे माफी मांगते हैं। तो कृपया हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। बहुत ही बढ़िया अक्षता जी, आज तो मन बहुत मेरा क्या ही बताऊं मैं आपको, स्पिरिचुअल भाव में केतु जी महाराज एक्टिव हो रहे हैं हमारे। क्योंकि वो कहते हैं ना 2 नोड्स है, राहु केतु, है ना। अगर राहु एक घर में तो उसके ऑपोजिट ही केतु। और आप वही की चीजों को पॉजिटिव कैसे करना है, उसकी टेक्निक आनी चाहिए आपको बस। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी रेमेडीज हमें हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को बताई हैं, और हम इस तरह के कॉन्वर्जेशन और भी करते रहेंगे, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट हमें करने हैं डॉक्टर अक्षता के साथ, क्योंकि हमारा मन तो नहीं भर रहा है। और लेकिन ये पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हीलिंग के बारे में काफ़ी कुछ डॉक्टर अक्षता जी ने आज हमें बताया है, एंड आई होप आपके लिए भी बहुत, कहते हैं ना कि इस तरह के सेशंस अगर हमें
सुनने को मिल रहे हैं, यही अपने आप में एक हीलिंग है। तो बिल्कुल। आप ये सुनिए, आप अपने आप को हील कीजिए, आप कमेंट्स कर सकते हैं हमें, आप अगर कुछ और चाहते हैं हम जी। आपके लिए लेकर आएँ तो प्लीज़ हमें बताइए, आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा पॉडकास्ट आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्षता फॉर थैंक जॉइनिंग, यू, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर लिसनिंग अस, viewing us. थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। Gratitude.